अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, बड़ा ही इंजॉय आएगा। तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फैक्टोराइज द फॉलोइंग, ये जो दर्ज दिए गए हैं इसको फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज 2.7 में मैंने वहां पे बताया हुआ है, आप वहां पे जाके सुन सकते हैं। फैक्टोराइज का सिंपल मतलब यह है कि इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, मतलब फैक्टर बनाने हैं इसके। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप के होंगे। अब देखिए इसमें 4 टर्म हैं। अब सबसे पहले ये देख लें, इस सभी टर्मों में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन से क्या मुराद? कॉमन से ये मुराद है, कॉमन वो नंबर लेते हैं जो सभी टर्मों में मौजूद हो, जो सभी टर्मों में मौजूद हो। अब देखें ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ए सभी जगह नहीं है, तो ए को हम कॉमन नहीं लेंगे। अब इस सभी टर्मों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सभी में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे, हम दो टर्मों में से कॉमन लेंगे। अब इन 2 टर्मों में क्या चीज कॉमन है? यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा। इन दोनों टर्मों में क्या है? इन दोनों टर्मों में यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा। जब ए बाहर निकाल लेंगे सी आ जाएगा, जब ए बाहर निकालेंगे तो डी रह जाएगा, प्लस यहाँ से भी कॉमन निकाले, यहाँ से क्या आ रहा है? बी दोनों में है तो बी कॉमन निकाल लेते हैं। जब बी बाहर आ गया तो सी आ जाएगा, प्लस बी बाहर आ गया तो डी आ जाएगा। इस तरह से हमने इनको सिंप्लीफाई करना करते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिख दी है। सॉल्यूशन लिखते हैं, दोबारा से स्टेटमेंट लिखेंगे, ए एक्स माइनस के बी वाई प्लस के बी एक्स माइनस ए वाई। अब देखें इन सभी में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फिर दो टर्मों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए एक्स बी वाई, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो फिर क्या करें? जब इस तरह से आ जाए, इसका मतलब उसने तरतीब नहीं दी हुई, हमें तरतीब लगानी पड़ेगी, हमें तरतीब लगानी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पे देखें एक्स है और कौन सी टर्म है इसमें से कि उसमें एक्स हो? यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे और इन दोनों में से एक्स को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे वाई है और कौन सी टर्म है कि उसमें वाई हो? यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे कि वाई वहां से हम कॉमन ले लेंगे जैसे यहाँ से हमने कॉमन लिया है। ओके है, ओके सर जी। तो तरतीब लगा लेते हैं, ए एक्स और एक्स कौन सा है? ये वाला एक्स है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स। अब देखें यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, अब देखें यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे बी वाई है। अब यहाँ पे ए एक्स बी एक्स ए पहले लिखा है, अब इन दोनों में भी ए पहले लिखेंगे, ए वाई माइनस का ए वाई पहले लिख लेते हैं और जो बी वाई माइनस का है वो बाद में लिख लेते हैं। तो तरतीब लगा दी है, तरतीब लगा दी है। अब देखें इन दोनों में से, इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन आएगा? यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। जब एक्स है, एक्स बाहर निकाल लिया है तो हमारे पास ए रह गया, प्लस ये भी एक्स बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा? आप कहेंगे साथ जी बी आ जाएगा, बिल्कुल। अब यहां से देखें, यहां से क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये मेरे पास माइनस लगाएंगे और y हम कॉमन निकाल लेंगे। जब y मैंने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास a रह जाएगा। अब देखें ये माइनस है, अब यहाँ पे क्या अलामत आनी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, जब भी माइनस कॉमन आएगी तो अलामत चेंज हो जाएगी, जब भी माइनस कॉमन आएगी अलामत चेंज हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, जब माइनस कॉमन आएगी ना तो अलामत ने चेंज हो जाया करना है। ये तो पल्ले बांधे, माइनस वाई कॉमन लिया ना तो माइनस भी कॉमन लिया, जब माइनस भी कॉमन आए तो ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाना
था। अब देखें यहाँ से y मैंने बाहर निकालिया तो क्या रह गया, b रह गया, ये इस तरह से ओके हो गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। अब देखें इस टर्म में a प्लस बी है और इस सारी टर्म में भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी भी कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों टर्मों में ये मौजूद है। a प्लस बी हम कॉमन लेंगे। लो जी ये मैंने बाहर निकालिया, जब ये बाहर निकालिया तो x आ जाएगा। अब a प्लस बी जब ये मैंने बाहर निकालिया तो क्या रह जाएगा, माइनस का y रह जाएगा। लो जी अब ये मैंने कर दिया फैक्टराइज और ये हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ भी आपने ब्रैकेट लगानी है। उसने कहा था इसको फैक्टराइज करें तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब इसके फैक्टर बना दिया। अब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये दोनों ही इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं और फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो यही आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सभी में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये एक्सरसाइज 2.8 में सभी में से कुछ भी कॉमन नहीं है, दो में से कॉमन आएगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ से 2 नहीं, हाँ जी ये भी 2 के टेबल में जाता है, ये तो 2 के टेबल में है ही है। तो और यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। अब इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन आएगा, सोल्यूशन लिखना और इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। और स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगाना। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। 2 पे कंप्लीट, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, दोनों ही 2 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं। अब यहाँ भी b है, यहाँ भी b और b भी कॉमन निकालें। अब हमने 2b कॉमन निकालिए, 2 भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो क्या आ गया, सिर्फ a रह जाएगा माइनस। अब देखें 2 3 जा 6 होता है, ये देखिए 6 को 2 पे डिवाइड करवाया था, 3 आंसर आया। b भी बाहर निकाले तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ c रह जाएगा। क्या बात है। अब यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ पे देखें हमारे पास a है 3c, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन आता है। अब देखें इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है, जब किसी का कोफिशिएंट ना कोई हो तो उस पे क्या होता है कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अब 1 है। अब देखें ये भी 1 पे कंप्लीट डिवाइड होता है और ये भी 1 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ऐसे ही है। तो इसलिए हम 1 को कॉमन ले लिया करेंगे। माइनस है -1, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन ले लिया करना। अब देखें मैंने यहाँ से 1 निकाल लिया तो हमारे पास a रह जाएगा। अब देखें माइनस मैंने कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अलामत चेंज हो जाती है, तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस आएगा। जब 1 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 1 निकाल लिया तो इसमें से 3c वैसे ही रह जाएगा। जब 1 कॉमन लेते हैं तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, a वैसे आ जाएगा, 3c वैसे आ जाएगा। ओके हो गया सर जी, ओके हो गया। अब देखें यहाँ भी a-3c है, यहाँ भी a-3c है, तो इसका मतलब a-3c मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ये बाहर ले लिया तो क्या रह गया, 2b माइनस, और ये भी मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, माइनस, और ये मेरे पास 1 आ जाएगा। और ये मैंने फैक्टराइज कर दिया, मतलब इसके फैक्टर बना दिए। करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x के 2x, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब सर जी दोनों में x है, तो छोटा x कौन सा है, ये वाला x की पावर 1 वाला छोटा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। जब एक x, यहाँ पे 2x है, एक x बाहर निकालिया, एक x रह जाएगा प्लस, और x बाहर निकाल लिया तो 2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 3 है, ये 6 है, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 3 को कॉमन। अब x मेरे पास आ जाएगा, 3 तो बाहर निकालिया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन निकाल ली है। अब देखें 3 2 6 होता है, या 6 को 3 पे डिवाइड करना इस तरह से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके हो गया, ओके सर जी, 3 2 6 तो 2 आ जाएगा। तो अब x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे। जब ये हम बाहर निकाल लेंगे तो x आ जाएगा माइनस ये वाला, जब ये बाहर निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। लो जी सर जी, हाँ जी क्या जी, ये मैंने फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सोल्यूशन लिखें। पहले तो सोल्यूशन लिखें, यहाँ भी नहीं लिखा सर जी। ओके, यहाँ पे सर जी सोल्यूशन लिखा। अब इक्वल का
का साइन लगाएंगे। हाँ जी, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन लें, एक x बाहर निकालिए, एक x रह जाएगा, प्लस अब एक x बाहर निकालिए 5 रह जाएगा, माइनस अब देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 हम कॉमन लेंगे, 2 बाहर निकालिए, x रह जाएगा, माइनस कॉमन ली तो इसने चेंज होना है, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, 2 5 आर 10 होते हैं, 2 5 आर 10 होते हैं। अब यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को कॉमन निकालेंगे, तो ये मैंने x प्लस 5 को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 5 बाहर निकाल लिया तो ये रह जाएगा माइनस का 2, तो मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया है। करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों टर्मों में से सर जी x कॉमन ले लें। बिल्कुल, पहले स्टूडेंट्स मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन लिखना, फिर आपने सोल्व करना है। ओके सर जी, यहाँ से x कॉमन लें, जब x कॉमन लेंगे 2x है, एक x निकाल लिया तो एक x अंदर रह जाएगा, माइनस अब x बाहर निकाल लिया तो 7 रह जाएगा। ओके हो गया, प्लस अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ये दोनों 2 पे भी कंप्लीट डिवाइड होते हैं, इसका मतलब 2 कॉमन लेंगे, जब 2 बाहर निकाल लिया तो x आ जाएगा, माइनस आएगा, 2 7 आर 14 होता है, 2 7 आर क्या होता है, 14 होता है, 2 7 आर 14, ये 7 आया है तो 7 आपने लिख देना है। ओके हो गया, ओके सर जी। अब देखें यहाँ पे प्लस कॉमन लिए तो प्लस से अलामत चेंज नहीं होती, माइनस से होती है, प्लस से नहीं होती। तो अब स्टूडेंट देखें, अब x माइनस 7 दोनों में तो कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस का 7 जब कॉमन निकाल लेंगे, जब ये बाहर आ गया तो सिर्फ x रह जाएगा, और प्लस जब ये बाहर निकाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा, और हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। इसको फैक्टराइज करना तो फैक्टर कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन, दो में से कॉमन लेना। हाँ जी, अब मैं करवा देता हूं सर जी, x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे एक x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस सर जी x बाहर निकाल लेंगे सर जी 3 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए यहाँ भी 4 है, ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, बिल्कुल दोनों होते हैं। 4 बाहर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, जब 4 बाहर निकालिए तो x आ जाएगा, माइनस है, बाहर माइनस है, ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस 4 3 आर 12 होते हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हमारे पास x प्लस 3 ये वाला फैक्टर इसमें ये वाले फैक्टर सेम आ जाए, इसका मतलब आप सही फैक्टराइज कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है, जब आप पहले 2 टर्मों में से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे ना, ये बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 होगा। अगर यहाँ पे x प्लस 3 हुआ और यहाँ पे कुछ और हुआ तो समझ जाना, अगर चेंजिंग हुई ना इन दोनों में तो फिर गलती हो जानी है। अलामतें भी वही आएंगी, साइन भी वही आएंगे, नंबर भी वही आएंगे। अब यहाँ पे देख लें x माइनस 7 था, यहाँ भी x माइनस 7 ही था, इसका मतलब सही जा रहे हैं। यहाँ पे x प्लस 3 सही जा रहे हैं। अब x प्लस 3 दोनों में है तो कॉमन लेंगे, जब ये कॉमन लेंगे बाहर निकालिए तो x आ जाएगा, जब ये भी बाहर निकालिए तो क्या रह जाएगा, माइनस का 4। फैक्टराइज करना था तो फैक्टर हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आपने ढूंढनी है, मैंने नहीं ढूंढ रही। ओके सर जी, ओके ढूंढते हैं। अब सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन है। जब y कॉमन आ गया तो इसका मतलब एक y अंदर रह जाएगा, 2 y हैं, एक बाहर आ गया, एक अंदर, माइनस y बाहर निकाल लिया, 9 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 कॉमन लेंगे, फिर ये y आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस अलामत चेंज नहीं करता। 3 7 आर 21 होते हैं, 3 7 आर 21 होते हैं। देखें हमारा सही है, क्वेश्चन सही जा रहे हैं अभी, इसलिए मैंने बताया है ताकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थोड़ी सी समझ आए। यहाँ पे देखें y माइनस 9 है, यहाँ पे y माइनस 7 है, तो सही जा रहे हैं, नहीं सही जा रहे हैं। यहाँ भी y माइनस 9 है, यहाँ y माइनस 7 है, चेंजिंग आ गई है। तो सर जी फिर क्या हुआ, हमने गलती नहीं की, स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती
सी है, यहाँ पे 21 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 27 होना चाहिए। अगर 27 होगा ना फिर आपकी बुक पे जो पीछे आंसर दिया फिर मैच होगा, 21 से मैच नहीं होगा और 21 से 21 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ तक ही सोल्व होगा, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, फैक्टर भी नहीं बनेंगे। ओके हो गया। तो अब देखें फिर स्टूडेंट्स, तो अब उसमें देखें प्लस लगाया, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है 3 9 27 होते हैं। तो 3 बाहर निकाल लेंगे, y आ जाएगा, माइनस आएगा, तो 3 9 27 नहीं होते, ऐसे नहीं, हम 3 को अगर 27 से डिवाइड 3 9 27 होते हैं, तो 3 9 27 होते हैं, ये 9 आ जाएगा। अब देखें y माइनस 9 यहाँ पे भी है, y माइनस 9 यहाँ पे भी है। अब हम सही जा रहे हैं, तो y माइनस 9 को कॉमन लेंगे, जब ये हम कॉमन लेंगे तो y आ जाएगा, जब ये भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस का 3 रह जाएगा, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर बना दी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है कि आप खुद करें, जब आप खुद कर लेना फिर आप मेरे ये वाले क्वेश्चन देखना। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 8 को। तो ये स्टूडेंट्स आप करवा दें, आप कहेंगे साजी सोल्यूशन लिखें, यहाँ पे स्टूडेंट मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ और अब फिर से सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, साजी जब x कॉमन आ जाएगा x आ जाएगा, माइनस साजी x कॉमन आ गया तो 8 आ जाएगा, माइनस साजी 4, ये भी 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 4 कॉमन लेंगे x आ जाएगा, माइनस है अलामत चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, 4 8 32 सर जी होते हैं। सर जी x माइनस 8 दोनों में है, सर जी x माइनस 8 का कॉमन लें, जब सर जी बाहर निकालिए तो यहाँ पे x रह गया, सर जी ये तो बाहर निकाले सिर्फ -4 रह गया, सर जी फैक्टराइज कर दिया, बिल्कुल फैक्टराइज कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी सर जी सोल्यूशन लिखें, लिखने के बाद सर जी दोनों में x है, x कॉमन लें, एक x रह जाएगा, माइनस सर जी x कॉमन ले लिया, 7 रह जाएंगे, सर जी 5 है, 35 है, सर जी 5 और 35 दोनों 5 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं, सर जी -5 कॉमन आ जाएगा, 5 बाहर निकाले सर जी x आ जाएगा, माइनस है ये अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 5 7 35 होते हैं, 5 7 35 होते हैं, दोनों में x -7 है तो x -7 सर जी कॉमन लेंगे, जब ये बाहर निकालिए सर जी x आ जाएगा, जब ये बाहर निकालिए तो माइनस का 5 आ जाएगा, फैक्टराइज करना था, फैक्टर बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सोल्यूशन लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा, x ही कॉमन आएगा, जब x को कॉमन लेंगे 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा, ये भी x बाहर निकालिया तो क्या रह जाएगा, माइनस के 13 आ जाएंगे, बिल्कुल। अब ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड, क्या ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, करके देखना पड़ेगा। 26 को भी 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, मतलब कंप्लीट डिवाइड होता है, 13 2 26 होता है। अब यहाँ पे देखें माइनस है, ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड, ये भी 2 पे, तो 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, हमारे पास प्लस है तो माइनस है, माइनस कॉमन लें, अलामत चेंज होती है, माइनस आ जाएगा, 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ये डिवाइड किया हुआ है 13 आ जाएगा, दोनों में x -13 है, x -13 का कॉमन लेंगे, जब x -13 कॉमन लेंगे x आ जाएगा, बाहर निकाल लिया, माइनस का 2 आ जाएगा, फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज कर दिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 12 से घबराना नहीं है, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है। देखें करना क्या है, सोल्यूशन लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ज़रा और से देखें क्या कॉमन आ रहा है, ये इस टर्म में भी x -y और इस टर्म में भी x -y, यहाँ भी x -y, यहाँ भी x -y, तो x -y को कॉमन लेंगे, जब x -y को हम स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, जब ये बाहर निकाल लिया तो क्या a नहीं रह जाएगा, बिल्कुल a रह जाएगा, ये वाला माइनस आएगा, ये x -y तो मैंने बाहर निकाल लिया तो ये मेरे पास -b आ जाएगा, फैक्टराइज करना था, फैक्टर तो बन गए, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तो जितने भी क्वेश्चन नंबर 11 से पीछे वाले क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो अभी हमने किया है। देखें x, हम दोनों में से x कॉमन लिया था तो x -13 आया, यहाँ से 2
टू कॉमन लिया था, टू कॉमन आया तो x माइनस 13 आ गया। अब देखें ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ भी x माइनस 13 है, यहाँ भी x माइनस 13 है तो कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ भी ऐसे ही है, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया। मतलब हमें एक स्टेप अप करने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमें दिया यहाँ से कि यहाँ से आगे फैक्टराइज करें। मतलब कहने का ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी है। ओके हाँ जी साथी, समझ आ गई कि ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे y माइनस ए है, यहाँ भी y माइनस ए है तो कॉमन लेंगे ना, y माइनस ए बाहर निकाल लेंगे। हाँ जी बाहर निकाल लिया तो क्या रह जाएगा, y आ जाएगा। ये भी y माइनस ए बाहर निकालिए तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का b रह जाएगा और यही हमारा आंसर आ गया। 13 देखें सोल्यूशन लिखा, देखें दोनों में क्या कॉमन है, पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस के आर एस हमारे पास कॉमन है तो पी क्यू माइनस आर एस कॉमन निकाल लेंगे। जब ये बाहर आ गया तो अकेला ए स्क्वायर रह गया और ये वाला प्लस आ जाएगा। जब ये बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, क्या रह गया सर जी, बी स्क्वायर रह गया, बिल्कुल। 14 देखें, 14 देखें सर जी, यहाँ भी x प्लस 7 है सर जी, यहाँ भी x प्लस 7 है। हाँ जी सर जी, x प्लस 7 बाहर कॉमन लेंगे, जब x प्लस 7 कॉमन ले लिया क्या रह गया सर जी, ए भी रह गया सर जी, प्लस आएगा सर जी, ये तो बाहर निकाल लिया ना तो सी डी सर जी रह जाएगा ना। हाँ जी सी डी रह जाएगा, आंसर आ गया। फैक्टराइज हमने इसको कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।